रामू काका अपने खेत में काम कर रहे हैं। राधा उनके पास बैठी है। दादाजी, आपने ये गेहूं कब बोया था? बेटा, इसे बोए हुए 3 महीने हो गए। अब फसल कटने को तैयार है। फिर तो हमें बहुत सारी फसल मिलेगी। हाँ बेटा, लेकिन मेहनत के साथ भगवान पर भी भरोसा रखना पड़ता है। तभी एक नन्ही चिड़िया पास आकर रामू काका के पास बैठ जाती है। दादाजी देखो, ये चिड़िया कितनी प्यारी है। हाँ बेटा, ये नन्ही चिड़िया हर दिन हमारे खेत में आती है। रामू काका को खेत में चिड़िया का घोंसला दिखाई देता है। राधा देखो, इस पेड़ पर चिड़िया ने घोंसला बनाया है। इसमें इसके छोटे छोटे अंडे हैं। दादाजी, क्या हम इसकी मदद कर सकते हैं? हाँ बेटा, हम इसका घोंसला सुरक्षित रखेंगे ताकि कोई इसे नुकसान न पहुंचाए। रामू काका घोंसले के पास एक जाल लगा देते हैं ताकि कोई शिकारी जानवर वहां न पहुंचे। गांव का व्यापारी रामलाल रामू काका के पास आता है। रामू काका, आपकी फसल बहुत अच्छी दिख रही है। अगर आप मुझे बेच देंगे तो मैं आपको अच्छा दाम दूंगा। अभी फसल कटी भी नहीं है, पहले इसे सही सलामत घर तक पहुंचा लूं। लेकिन ध्यान रहे, इस बार तूफान आने की खबर है। अगर फसल खराब हो गई तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। नहीं दादाजी, हम मेहनत से फसल बचाएंगे। सही कहा राधा, मेहनत और विश्वास से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। गांव में तूफान आने की खबर फैल जाती है। दादाजी, अगर तूफान आया तो हमारा क्या होगा? भगवान पर भरोसा रखो बेटा, हमें मेहनत करते रहना चाहिए। फिर बहुत तेज की तूफान आती है। फिर तूफान थमने के बाद रामू काका और राधा खेत में आते हैं। दादाजी, हमारी फसल तो बच गई। हाँ बेटा, मेहनत और भगवान के आशीर्वाद ने हमें बचा लिया। चिड़िया भी अपने घोंसले से बाहर निकलकर चहचहाती है। देखो दादाजी, चिड़िया भी खुश है। गांव के लोग रामू काका के पास आते हैं। रामू काका, आपने अपनी फसल बचाने के लिए जो उपाय किए वह हम सबके लिए प्रेरणा है। रामू काका, मैंने आपका मनोबल गिराने की कोशिश की थी, लेकिन आप सच्चे इंसान हैं। हमें बस मेहनत और सच के रास्ते पर चलना चाहिए, बाकी सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए। फसल कटने के बाद रामू काका चिड़िया को घोंसले से उड़ते हुए देखते हैं। दादाजी, चिड़िया जा रही है। हाँ बेटा, उसने अपना काम पूरा कर लिया। अब वह अपनी नई दुनिया बसाएगी। दादाजी, यह चिड़िया हमें सिखा गई कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, हमें मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा राधा, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। राहुल और उसकी माँ एक छोटे से घर में रहते हैं। राहुल ईमानदारी और मेहनत पर विश्वास करता है। राहुल बेटा, हमारे पास अब ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। कल से तुम किसी के खेतों में काम ढूंढ लो। ठीक है माँ, मैं सुबह जाकर काम खोजूंगा, लेकिन मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, चाहे जितनी भी परेशानी आए। मुझे पता है बेटा, तू हमेशा सही रास्ते पर चलता है। राहुल बाजार में काम ढूंढ रहा है। करण अपनी दुकान के बाहर खड़ा है। राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भैया, मैं कोई काम ढूंढ रहा हूँ। मेरी दुकान पर काम करोगे? लेकिन ध्यान रहे, ईमानदारी से काम करना होगा। हाँ भैया, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। राहुल करण की दुकान पर काम शुरू करता है। वह ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करता है और ईमानदारी से काम करता है। राहुल बहुत अच्छा लड़का है, वह काम में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं करता। लेकिन करण, आजकल के जमाने में किसी पर इतना भरोसा करना सही नहीं है। ईमानदारी राहुल के स्वभाव में है, मैं उस पर पूरा भरोसा करता हूँ। एक दिन करण दुकान पर नहीं होता और राहुल दुकान संभाल रहा होता है। एक ग्राहक अधिक पैसे देकर गलती से चला जाता है। इसने ज्यादा पैसे दिए हैं, मुझे ये पैसे वापस करने चाहिए। राहुल ग्राहक के पास दौड़कर जाता है और उसे पैसे लौटाता है। तुमने पैसे वापस क्यों किए? तुम्हें तो इसे रख लेना चाहिए था। नहीं साहब, ये पैसे आपके हैं। गलत तरीके से लिया हुआ पैसा कभी सुख नहीं देता। करण को जब इस घटना का पता चलता है तो वह राहुल की तारीफ करता है। राहुल, तुमने जो किया उससे मैं बहुत खुश हूँ। ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। भैया, मैंने तो वही किया जो सही था। राहुल, मैं तुम्हें अब अपनी दुकान का मैनेजर बनाता हूँ।
तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया है। गांव के लोग राहुल की ईमानदारी की कहानी सुनते हैं। राहुल, तुमने सच में साबित कर दिया कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। करण, तुमने राहुल पर जो भरोसा किया वह बिल्कुल सही था। और मेहनत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। राहुल अपनी माँ के पास जाता है और उसे अपने मैनेजर बनने की बात बताता है। बेटा, मैं तुम पर गर्व करती हूँ। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें यह मुकाम दिलाया। माँ, आपने हमेशा मुझे सही रास्ते पर चलने की सीख दी। ये सब आपकी वजह से है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम श्यामलाल था और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम गौरी था। श्यामलाल अपनी बेटी गौरी से बातें कर रहा है। गौरी बेटी, ये खेत हमारा जीवन है। अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो भगवान जरूर हमारी मदद करेंगे। पिताजी, मैं भी आपकी मदद करूंगी। मैंने माँ से सब सीखा है। तू तो मेरी समझदार बेटी है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सच और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं। गौरी मुस्कुराते हुए सिर हिलाती है। दूसरे दिन रमेश अपने नौकर से बातें कर रहा है। वो श्यामलाल का खेत मेरे घर के पास है। मैं चाहता हूं कि वो जमीन मेरी हो। लेकिन मालिक, वो तो अपनी जमीन कभी बेचेगा नहीं। अगर वो नहीं बेचेगा तो मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि वो खुद जमीन छोड़ देगा। श्यामलाल और सोहन खेत में काम कर रहे हैं। रमेश अपने आदमियों के साथ वहां आता है। श्यामलाल, तुम्हारी यह जमीन मेरी है। तुम्हारे दादा ने इसे मेरे दादा को बेचा था। ये झूठ है। ये जमीन हमारी पुश्तैनी है। तुम्हारे पास कोई सबूत है? रमेश जी, आप झूठ बोल रहे हैं। गांव के हर बुजुर्ग को पता है कि यह जमीन श्यामलाल की है। सच तो अदालत में साबित होगा। रमेश धमकी देकर चला जाता है। श्यामलाल परेशान हो जाता है। श्यामलाल गौरी और पंडित जी से सलाह लेने के लिए मंदिर जाता है। पंडित जी, रमेश ने मेरी जमीन पर दावा कर दिया है। मैं बहुत परेशान हूं। बेटा, सच का रास्ता मुश्किल है, लेकिन जीत सच की ही होती है। क्या तुम्हारे पास कोई पुराना कागज है जो जमीन के मालिक होने का प्रमाण दे सके? पिताजी, मुझे याद है, दादी ने कहा था कि कुछ पुराने कागज संदूक में रखे हैं। हाँ गौरी, चलो घर चलते हैं। श्यामलाल और गौरी को घर पहुंचकर वो पुराने कागज मिल जाते हैं। गांव के सभी लोग पंचायत में इकट्ठे होते हैं। रमेश और श्यामलाल के बीच बहस चल रही है। यह जमीन मेरी है। श्यामलाल झूठ बोल रहा है। ये रहा मेरी जमीन का सबूत। ये दस्तावेज मेरे दादा के समय का है। हमें पंडित जी से भी पूछना चाहिए। उन्हें गांव का इतिहास पता है। पंडित जी को पता होता है कि वो जमीन श्यामलाल की ही है। वो सबसे कहते हैं, यह जमीन श्यामलाल की है। हाँ, रमेश झूठा है। उसे सजा मिलनी चाहिए। पंचायत श्यामलाल के पक्ष में फैसला देती है। रमेश को जमीन छोड़नी पड़ती है। आप सबका धन्यवाद, आपने सच का साथ दिया। पिताजी, आपने हमेशा कहा था कि सच की जीत होती है। आज मुझे इसका मतलब समझ में आया। श्यामलाल, तुम्हारा साहस हम सबके लिए प्रेरणा है। गांव में श्यामलाल और गौरी को सब सम्मानित करते हैं। राजू और मोहन बचपन के दोस्त हैं। दोनों एक ही गांव में रहते हैं। मोहन अमीर है जबकि राजू गरीब। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर है। राजू, तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। मैं खुशकिस्मत हूं कि तुम जैसा दोस्त मिला। दोस्ती में मदद करना मेरा फर्ज है। दोस्ती सच्चे दिल से निभाई जाती है, पैसों से नहीं। एक दिन मोहन की व्यापारिक स्थिति खराब हो जाती है। वह कर्ज में डूब जाता है। अब मेरा क्या होगा? मैं सब कुछ खो दूंगा। मोहन, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमें कोई रास्ता जरूर मिलेगा। लेकिन राजू, तुम खुद गरीब हो, तुम मेरी कैसे मदद करोगे? दोस्ती सिर्फ सुख में नहीं, दुख में भी निभाई जाती है। राजू अपनी एकमात्र जमीन बेच देता है ताकि मोहन का कर्ज चुका सके। राजू, तुमने अपनी जमीन क्यों बेच दी? मोहन मेरा दोस्त है, उसकी मदद करना मेरा फर्ज है। तुमने सच में दोस्ती की मिसाल कायम की है। कुछ महीनों बाद मोहन अपनी मेहनत से फिर से सफल हो जाता है। वह राजू का कर्ज लौटाने के लिए आता है। राजू, ये लो तुम्हारे पैसे। तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। पैसा मेरे लिए मायने नहीं रखता। दोस्ती सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन अब तुम्हारी जमीन कैसे वापस आएगी? मेहनत से मैं फिर से सब कुछ पा सकता हूँ। गांव वाले राजू की ईमानदारी और दोस्ती की तारीफ करते हैं। राजू, तुमने सच्ची दोस्ती का मतलब समझाया है। राजू और मोहन की दोस्ती से हमें सीखना चाहिए कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते हैं।
मोहन और राजू फिर से खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। राजू, मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा। और मैं भी दोस्ती कभी टूटने नहीं दूंगा।